हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के नाम और कौन से ज्वालामुखी हैं। ठीक दोस्तों, आप सबको पता है ज्वालामुखी जो है धरती मतलब पहाड़ों पर ही ज्यादातर फटते हैं और ये बहुत मतलब खतरनाक होते हैं। ठीक, इससे मतलब फटने जो है दोस्तों यहाँ से आपका जैसे एक समुद्र का मतलब जैसे नदी का पानी बहता है, उसी तरह जो है आग का पानी बहता है। ठीक दोस्तों, आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। दोस्तों, अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों सबसे पहले आप सब पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टोटल 82 क्वेश्चन मतलब 82 क्वेश्चन जो है ऐड किया है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप सब बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक, ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप सब नए हैं हमारे इस मतलब चैनल पर, तो चैनल को दोस्तों आप सब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा, अगर मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक, और दोस्तों आप हमें लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, कमेंट में आपकी राय क्या है, अपनी राय बता सकते हैं, दे सकते हैं। आप कहाँ से हैं, किस चीज़ की मतलब तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, ये सब दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सवाल क्या है, पहला पहला सवाल है, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, लावा आदि निकलता है मतलब निकलता रहता है, वह क्या कहलाता है। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे ज्वालामुखी हैं कि जिसके मतलब फटने से, ठीक, यहाँ पे फटना नहीं दिखा मतलब निकलने से, जिसके मुख से ठीक सदैव धूल भी निकलता है, धुआं भी निकलता है, लावा आदि निकलता है, तो आदि चीजें और भी चीजें निकलता होगा, तो वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, वह जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी वह कहलाता है। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सक्रिय ज्वालामुखी। आप सब याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है, ऐसे ज्वालामुखी जिनके उद्गार से सॉरी उद्गार होने की संभावना नहीं होती, वह क्या कहलाते हैं। मतलब ऐसे भी ज्वालामुखी होते हैं दोस्तों, जो कभी मतलब फटते नहीं, केवल रहते हैं। मतलब ऐसे होता नहीं कि कोई एक इंसान है, फिर वो इंसान जीवित है, ठीक, परंतु वो कोमा में है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, वो रहे या ना रहे, तो उसी प्रकार यही होता है कि ज्वालामुखी तो है पर वो कोई फटता नहीं, तो इसको दोस्तों कहते हैं मृत ज्वालामुखी। तो जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति अगर कोमा में चला गया, ना बोलता है, ना चलता है, ना मतलब कुछ करता है, बस हाँ ये है कि जिंदा है, ठीक, तो उसको दोस्तों जिंदा नहीं कहेंगे, उसको एक मृत समान कहेंगे। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, सवाल है हमारा, ऐसे ज्वालामुखी जिनके निकट भविष्य में उद्गार नहीं हुआ, ठीक, परंतु कभी भी हो सकता है, वह कहलाते हैं। मतलब कि दोस्तों कि ऐसे ज्वालामुखी हैं, ऐसे भी ज्वालामुखी हैं जो कभी मतलब फटे नहीं हैं, ठीक, जो अभी फटे नहीं हैं लेकिन कभी भी फट सकते हैं। ठीक, तो उनको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उनको कहते हैं हम प्रसुप्त शांत ज्वालामुखी। ठीक, प्रसुप्त शांत ज्वालामुखी, जो कि शांत तो हैं पर भविष्य में कभी फट भी सकते हैं। ठीक, तो इन्हें दोस्तों हम कहते हैं प्रसुप्त शांत ज्वालामुखी। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लावा किसे कहते हैं। ठीक दोस्तों, लावा आप उसको मत समझ लीजिएगा जो धान का बनता है। ठीक, लावा वो होता है, जैसे दोस्तों आपका वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चूना पत्थर, ठीक उसी तरह लावा होता है, जो कि जब भूगर्भ का, देखिए उत्तर क्या लिखा है इसमें, जब भूगर्भ का मैग्मा सतह पर बहने लगता है तो उसे लावा कहा जाता है। ठीक, लावा एक तरल पदार्थ होता है। ठीक, लावा जो है एक तरल पदार्थ होता है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ओजस डेल सालाडो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें, एंडीज पर्वतमाला में, और दोस्तों देश कौन सा है, अर्जेंटीना, चिली देश की सीमा पर। ठीक, अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर दोस्तों यह ओजस डेल सलाडो सक्रिय ज्वालामुखी वहां पे है, स्थित है। ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, पेले असु, ठीक, पेले असु
की उत्पत्ति कब होती है? तो दोस्तों पहले अशोक की उत्पत्ति जो है आपका ज्वालामुखी उद्गार से होती है, ठीक। उद्गार के समय जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसी समय पहले अशोक की उत्पत्ति होती है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमारा सवाल अगला क्या है? 13 नवंबर 1985 को नेवोडा सॉरी नेवोडो डेल रुइच ज्वालामुखी सक्रिय होने पर कौन सा नगर नष्ट हो गया था, ठीक। मतलब है कि 13 नवंबर 1985 को नेवोडो डेल रुइच ज्वालामुखी जो है सक्रिय मतलब निकलने पर या ज्वालामुखी फटने पर कौन सी देश का नगर, ठीक, कौन से देश का नगर जो है नष्ट हो गया था। तो दोस्तों आपको बता दें आरमोरी शहर, ठीक, कोलंबिया में है। आरमोरी शहर जो है कि वहाँ पे एक बार फटा था ज्वालामुखी, तो आल आरमोरी जो शहर है वह जल के नष्ट हो गया था, जो कि दोस्तों यह कोलंबिया में है, ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अग्नि वलय, ठीक, अग्नि वलय इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल्स नहीं सॉरी क्रिसेल ऑफ फायर, ठीक, क्रिसेल ऑफ फायर कहते हैं, ठीक। दोस्तों अग्नि वलय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें प्रशांत परिमेखला, ठीक, प्रशांत परिमेखला। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, लाइक कमेंट जो भी आपको करना है कर दीजिए। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी। बस उम्मीद है यही कि आप सब अच्छे से पढ़ें, तरक्की करें, ताकि जब आप सब पढ़ के कुछ बनेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात वही होगी, ठीक दोस्तों। तो खूब मेहनत से आप सब पढ़िए। जो सपना लेकर आप घर छोड़े हैं तो उसी सपने को लेकर के घर पे वापस आइए। यही मेरा भगवान से विनती है कि आप सब जल्दी से जल्दी तरक्की कीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? अधिशिलिक लावा मतलब एसिड लावा के जमने से कौन सी सेल बनती है? तो दोस्तों आपको बता दें ग्रेनाइट सेल, ठीक, ग्रेनाइट सेल बनती है। अधिशिलिक लावा के जमने से जो है ग्रेनाइट सेल बनती है, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अमेरिका के किस राज्य में क्रेटर में जल भरने से क्रेटर झील बन गई, ठीक। अमेरिका के किस राज्य में क्रेटर में जल भरने से, ठीक, क्रेटर झील बन गई? दोस्तों ओरेगन, ठीक, ओरेगन कोई खाली जगह रहा होगा, उसमें पानी भरने की वजह से वो दोस्तों झील बन गया, ठीक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? अरासत ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों अरासत ज्वालामुखी आपका आर्मेनिया देश में स्थित है, आप याद रखिएगा, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? अरतुगल सॉरी अरतुगल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दें ये है जॉर्जिया में, ठीक, जॉर्जिया में स्थित है, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? अल्पशिलिक लावा मतलब बेसिक लावा के जमने से चट्टानों का निर्माण होता है। तो दोस्तों बेसाल्ट चट्टाने, ठीक, बेसाल्ट चट्टाने का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ईरान का कोह सुल्तान व देमेबंदा तथा म्यांमार का पोपा कैसा ज्वालामुखी है, मतलब कैसा ज्वालामुखी है? तो दोस्तों आपको बता दें मृत अथवा निर्वापित, ठीक, वो कभी दोस्तों फटेगा नहीं, मतलब ज्वालामुखी है पर कभी फटेगा नहीं, और निर्वापित मतलब हो भी सकता है, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? उत्थित भू आकार तथा निमज्जित भू आकार किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये हैं बहिर्वर्ती स्थलाकृतियां, ठीक, बहिर्वर्ती स्थलाकृतियां, ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण 1908 में किसने किया, ठीक। तो दोस्तों आपको बता दें लैक्रोई, ठीक, लैक्रोई ने किया। और आपसे पूछ ले उद्गार के समय, ठीक, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण 1908 में किसने किया? तो दोस्तों सीधे आप सवाल टिक कीजिएगा लैक्रोई। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है?
एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एयरबस ज्वालामुखी आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो कि आपका रेलवे में ये सवाल पूछा भी है, ऊपर वाला। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान समय में शांत है लेकिन भविष्य में उसके उद्गार को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, वह कहलाता है सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक, वह कहलाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। दोस्तों ऐसे मतलब ज्वालामुखी हैं जो वर्तमान में तो नहीं फट रहे हैं, शांत हैं, ठीक, लेकिन भविष्य में वह फट सकते हैं। मतलब उस ज्वालामुखी से आग निकल सकता है, आग का पानी या फिर आग का गोला जो भी होता है निकल सकता है, तो उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक दोस्तों। अगला सवाल क्या है हमारा? कटमई ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कटमई दोस्तों नाम है ज्वालामुखी, ठीक, तो ये दोस्तों है अलास्का में। कहाँ पे है? अलास्का में कटमई ज्वालामुखी स्थित है, ठीक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? कार्लडेजरा, ठीक, कार्लडेजरा संबंधित है। तो दोस्तों कार्लडेजरा आपका ज्वालामुखी से संबंधित है। किससे है? ज्वालामुखी से संबंधित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? किलाउआ पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह अमेरिका के डॉट 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 में स्थित है। इस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट शुरू हुआ है। दोस्तों वह है हवाई द्वीप, ठीक, हवाई द्वीप है जो कि किलाउआ पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, ये जो कि है अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दें तंजानिया में, ठीक, तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो। दोस्तों अजीब अजीब नाम है, यही से याद करना पड़ता है, तभी हमें नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है, बस अगर इसको हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो, ठीक। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? किस ग्रह में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाई जाती है? तो दोस्तों आपको बता दें शुक्र ग्रह में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाई जाती है। शुक्र ग्रह लगता है दोस्तों जो काफी गर्म है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो दोस्तों स्ट्राम्बोली, ठीक, स्ट्राम्बोली को ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का मतलब भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है? तो जागृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी मतलब ये दोस्तों हरदम जो है, जैसे टाइम होता है ना, जैसे बरसात की टाइम होती है कि ये है मतलब कि जून में बारिश होगी तो होगी, ठीक, तो दोस्तों इसी प्रकार इसका भी टाइम होता है कि जून में, जुलाई में, अगस्त में जो भी होता होगा कि वह उस समय यह जागृत होगी, मतलब वहां से वो ज्वालामुखी फटेगी, ऐसा होता है दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? किस ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान लावा उद्गार होते हैं? तो दोस्तों मिश्रित ज्वालामुखी, ठीक। दोस्तों आपको बता दें ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, ठीक, कुछ में तो चूना पत्थर निकलते हैं, कुछ में धूल निकलते हैं, कुछ में लावा केवल निकलते हैं, ठीक, तो दोस्तों ऐसे ऐसे होते हैं, ज्वाला कई प्रकार के होते हैं, मतलब ज्वालामुखी, ठीक। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ? तो दोस्तों वह है जापान में, ठीक, जापान में है सकुराजिमा ज्वालामुखी जो लगातार 3 दिनों से उसमें विस्फोट हो रहा था, मतलब फट रहा था, ठीक। दोस्तों फटता है तो आवाज भी करता है और वहां से पानी की बूंदें छिड़कती हैं, उसी तरह वह मतलब गर्म जो लावा होता है ना दोस्तों वह छिड़कता है, ठीक। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? किस प्रकार की ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? ठीक, दोस्तों आपको बता दें स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ठीक, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो होता है वो आपके गोभी के फूल के समान होता है, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? किस प्रकार के लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है? तो दोस्तों आपको बता दें एंड्रेसाइटी लावा, ठीक, एंड्रेसाइटी लावा जो होता है, ठीक, इसमें जो है लावा सिल्की की मात्रा, जो लावा सिल्की होता है सिलिका, उसका मात्रा कम होता है, ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं, ठीक, ये काफी ठंडा प्रदेश है, ठीक दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर।
किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो दोस्तों ज्वालामुखी को, ठीक, ज्वालामुखी को जो है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है इका इक्वाडोर एंडीज पर्वतमाला में, ठीक, इक्वाडोर जो मतलब दोस्तों देश है और एंडीज पर्वतमाला है वहीं पे स्थित है, ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? कोपो सॉरी कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यह वर्तमान में सक्रिय अवस्था में है। इसकी ऊंचाई 5897 मीटर का है, ठीक। दोस्तों आपको बता दें जो कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वह आपका इक्वाडोर में स्थित है, जो कि वर्तमान में है अब फट रहा है, मतलब विस्फोट होना शुरू हो गया है, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कोलंबिया दक्षिण अफ्रीका में है, सॉरी दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया एक शहर है में नेवादो डेल रुइज ज्वालामुखी कितने वर्ष तक शांत रहने पर फिर सक्रिय हुआ? तो दोस्तों आपको बता दें 390 वर्ष तक यह ज्वालामुखी अभी तक शांत था, लेकिन अब जो है सक्रिय हो गया है, मतलब अब यहाँ से विस्फोट शुरू हो गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? दोस्तों माउंट ब्लैक, ठीक, माउंट ब्लैक जो है यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों माउंट ब्लैक जो आपको बताए हैं वही सेम क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? दोस्तों इसमें दो सवालें लगातार बन गई हैं, फिर कोई बात नहीं है। कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों गेसर, ठीक, गेसर जो है स्थलाकृति ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। अब दोस्तों यही सेम क्वेश्चन यहाँ भी बन गया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा सवाल है क्राकोट नहीं सॉरी क्राकटोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों आपको बता दें इंडोनेशिया में, ठीक, कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो दोस्तों यह शंक्वा साकार, ठीक, शंक्वा साकार आकृति के होते हैं, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों जापान में सबसे ज्यादा भूकंप भी आता है और ज्वालामुखी जितने भी हैं वहां पे सबसे ज्यादा विस्फोट होते हैं, ठीक, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें जापान जो है यह विकसित मतलब देश है और यहाँ पे जो है लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं टेक्निकल क्षेत्र में, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? ठीक, मतलब यहाँ से जो है निकलता है वो क्या बोलते हैं उसको, लावा, ठीक, जो विस्फोट होता है तो उसके मुख को दोस्तों कहते हैं क्रेटर, ठीक, क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है ज्वालामुखी पर्वत, ठीक, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक, कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ये दोस्तों स्थित है, आप याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ज्वालामुखी में मुख्य गैस निकलती हैं? तो दोस्तों आपको बता दें ज्वालामुखी में मुख्य गैस आपका निकलता है, क्या है वह? जल वाष्प 60% से अधिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन नाइट्रोजन निकलता है, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा धरातल को पहुंच कर जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उससे हम लावा कहते हैं, क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। ज्वालामुखी से निकलने वाले प्रमुख पायरो सॉरी पायरोक्लास्टिक पदार्थ हैं? दोस्तों आपको बता दें राख, लिपिली और नुकीले खंड
और गोल बम। ठीक, इतने सारे दोस्तों पायरोक्लास्टिक पदार्थ होते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? हम्म, हाँ, ज्वालामुखी से निस्तृत पदार्थ हैं। ठीक, तो दोस्तों हैं गैसीय पदार्थ, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ। ठीक, तरल पदार्थ होते हैं लावा। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारा? ज्वालामुखी से निस्तृत होने वाले गैसों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो दोस्तों आपको बता दें, जल वाष्प का मात्रा अधिक होता है, जो कि 60% से ज्यादा जल वाष्प होता है। ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? ज्वालामुखी से लावा के अतिरिक्त सैलों तथा खनिज के टुकड़े बाहर आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें हम कहते हैं पायरोक्स पायरोक्लास्ट या पायरोक्लास्टिक पदार्थ। ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? डाइक क्या है? ठीक, डाइक क्या है? तो दोस्तों डाइक जो है आपका, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों आपको बता दें, यह है दक्षिणी अमेरिका। ठीक, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देह में बंद ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों देह में बंद ज्वालामुखी आपका ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में। आप सब याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। ध्वंसाव या अन्य कारण से हुआ ज्वालामुखी का अत्यधिक विस्तार क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका कालडेरेरा। ठीक, कालडेरेरा कहलाता है। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? पायरो पायरोक्लास्ट में निश्चय सॉरी निक्षेप में होता है दोस्तों। पायरोक्लास्ट में के निक्षेप निक्षेप को कहते हैं, सॉरी दोस्तों गलती हो जा रहा है मुझसे। पायरोक्लास्ट के निक्षेप को कहते हैं ट्रेफा। ठीक, क्या कहते हैं? ट्रेफा कहते हैं। कभी कभी दोस्तों मुझसे भी गलती हो जाता है, थोड़ा जल्दबाजी में जुबान फिसल जाता है। खैर छोड़िए। पायरोक्लास्टिक क्या होता है? ठीक, दोस्तों पायरोक्लास्टिक आपका तैप्तोसेल के टुकड़ों, ठीक, टुकड़े और लावा होते हैं। याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है। तो दोस्तों मैग्मा। क्या कहलाता है? मैग्मा। याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? पेले के बाल। ठीक, पेले के बाल का संबंध किस प्रकार से ज्वालामुखी से है? ठीक, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। ठीक, हवाई तुल्य ज्वालामुखी से संबंधित है। याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? प्रशांत महासागर चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है अग्नि श्रृंखला। ठीक, याद रखिएगा। यह दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? फौसा मैग्ना क्या है? दोस्तों फौसा मैग्ना एक प्रकार का ज्वालामुखी है। क्या है? एक प्रकार का ज्वालामुखी है। आप याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? फ्यूजी सॉरी फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है जापान में है। ठीक, जापान में स्थित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बेसाल्ट प्रवाह के अलावा सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों बेसाल्ट प्रवाह के अलावा सबसे विशाल जो मतलब बड़ा जो है वो है शोल्डर ज्वालामुखी। ठीक, याद रखिएगा। शोल्डर ज्वालामुखी सबसे बड़ा है। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का हिस्सा कौन सा है? दोस्तों दक्कन ट्रैप। ठीक, दक्कन ट्रैप जो है बेसाल्ट प्रवाह का क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
हमारा अगला सवाल क्या है, भारत में एकमात्र सक्रिय जल ज्वालामुखी कहाँ है? मतलब भारत में एक जो सक्रिय मतलब जो हरदम कभी निकलता है कभी शांत हो जाता है, तो दोस्तों बैरन द्वीप, ठीक, बैरन द्वीप ये है दोस्तों अंडमान निकोबार में, ठीक, अंडमान निकोबार में है और उस द्वीप का नाम है बैरन द्वीप द्वीप, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में स्थित नारकोंडम किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? दोस्तों प्रसुप्त, ठीक, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, भूकंप आने का प्राकृतिक कारण कौन सा है? दोस्तों भूकंप आने का प्राकृतिक कारण आपका ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक, जब अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब जो है आपका भूकंप आता है, ठीक, कंपन आ जाता है, मतलब जैसे शरीर में आता है ना, धक्का लगने पर कोई चीज अगर बाहर निकले, तो दोस्तों इसी तरह से जमीन जब फटता है, जमीन फट के ज्वालामुखी निकलता है तो उससे जो है भूकंप आता है, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भूकंप उद्गार से निकलने वाले झाग हल्के चमकदार और छिद्र युक्त चट्टान के रूप में जमा होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ठीक दोस्तों, वो कहलाते हैं झोवा या प्यूमिस, ठीक, झोवा या प्यूमिस कहलाते हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार सॉरी मार रेनियर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मार रेनियर ज्वालामुखी आपका अमेरिका में है, ठीक, यह आपका अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों यह है आपका सिसिली द्वीप, ठीक, सिसिली द्वीप पर यह माउंट एटना जो है स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, माउंट रेजल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों यह है कनाडा में, माउंट रेजल ज्वालामुखी आपका कनाडा में स्थित है, ठीक, क्लियर है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये है तंजानिया देश में, ठीक, तंजानिया देश में मृत ज्वालामुखी स्थित है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों ये सवाल आपका रेलवे में भी पूछा था, यूपीएससी में भी पूछा था और दोस्तों आपका सीजीएल में भी पूछा था, ठीक, मेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों ये है आपका केन्या में, कहाँ पे है? केन्या में है, याद रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, मोना मोना ओ सॉरी मोनालोआ ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? मोनालोआ ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी का, ठीक, इसका है प्रसुप्त ज्वालामुखी का यह उदाहरण है, ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लाके ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों लाके ज्वालामुखी आपका आइसलैंड में स्थित है, ठीक, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिपाई द्वीप के स्ट्राम्बोली एवं इटली के एटना ज्वालामुखी किस प्रकार के हैं? दोस्तों लिपाई द्वीप के जो स्ट्राम्बोली हैं यह और एटना ज्वालामुखी किस प्रकार के हैं? तो दोस्तों एक तो है सक्रिय व जागृत ज्वालामुखी, ठीक, एक सक्रिय ज्वाला और एक जागृत, ठीक, एक तो मतलब चालू है और एक मतलब जागृत, वो निकलता है हरदम, ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह दोस्तों है एकांका गुहा, ठीक, और यह कहाँ पे आपका एकांका गुहा आपका है दक्षिण अमेरिका में, ठीक, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों वो है ओजस डेल सलाडो, ठीक, जो कि आपका इसका ऊंचाई है कितना 6885 मीटर ऊंचा है, कितने ऊपर से जो है यह ज्वालामुखी विस्फोट होता है हरदम, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वह है दोस्तों आपका किलाऊ, किलाऊ है और यह है कहाँ पे हवाई द्वीप पर, ठीक, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, यह हरदम चालू रहता है, कभी शांत तो कभी मतलब
जागृत हो जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप समूह कौन सा है? तो वह है दोस्तों आपका फिलीपींस द्वीप। ठीक, फिलीपींस दोस्तों है आपका विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों आपको बता दें, विश्व के अधिकांश सक्रिय मतलब जो हरदम चालू रहते हैं वे आपके नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक, नवीन मोड़दार मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं मोड़दार, ठीक, उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, विश्व में अनुमानित कितने सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? दोस्तों आपको बता दें 50, 15, कितना 15 जो है अनुमानित, अनुमान मतलब लगा करके जो है बता सकते हैं कि 50 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दें यह है इटली में, ठीक, यह आपका इटली में है, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शील्ड ज्वालामुखी कहाँ के उदाहरण हैं? दोस्तों शील्ड ज्वालामुखी आपके हवाई द्वीप के उदाहरण है और जो कि यह है अमेरिका में है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, ठीक, तो इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक, सीधे शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक करके हमें मतलब सपोर्ट भी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जब आप सब हमें सपोर्ट करेंगे तो हम जो है ऐसे आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, ताकि आप भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि आप भी जिस सपने को लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सफलता पाएं, यही दुआ है। दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। अब दोस्तों हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।